रहा है एक आदमखोर बुढ़िया जिसे इंसानी मांस खाना बहुत पसंद है। माँ, तुम्हें कितनी बार बोला है तुम बुरे काम छोड़ दो, लेकिन तुम सुनती ही नहीं। हर 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 चल 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 चल। कुसुमपुर गांव में भोला नाम का एक लड़का रहता था। भोला थोड़ा जिद्दी स्वभाव का था। सुबह होते ही भोला अपनी बकरियों को गांव से दूर नदी के किनारे ले जाता था। दिन भर बकरियां चराने के बाद शाम को घर वापस आ जाता। भोला की यही दिनचर्या थी। भोला एक दिन भूख से बेहाल था। तभी उसकी नजर नदी में बहकर आ रहे आम पर पड़ी। अरे वाह 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 वाह, लगता है यह आम मेरे लिए ही बहकर आ रहा है इस नदी में। भोला ने झट से आम को पकड़ा और खाने लगा। अरे वाह, कितना मीठा आम, इसके सामने गुड़ भी फेल है। काश मुझे इतने मीठे आम रोज रोज खाने को मिलते। तभी भोला के दिमाग में एक विचार आया। अरे हाँ, क्यों ना इस गुठली को ही मैं जमा दूं। जब इस गुठली में से पेड़ निकलेगा तब मैं रोज मीठे मीठे आम खाऊंगा। हाँ। भोला ने नदी के पास ही उस गुठली को लगा दिया। देख भाई गुठली, मैंने तुझे एक नया जीवन दिया है। अब से मैं तेरा मालिक हूँ। जो कुछ भी मैं बोलूँ तुझे वही करना पड़ेगा। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन याद रख, कल जब मैं आऊँ तुझसे एक पौधा निकला होना चाहिए, वरना तुझे काट कर इस नदी में बहा दूंगा। ना रहेगी गुठली और ना जमेगा पेड़। चलता हूँ। फिर बकरियों को लेकर घर की तरफ चल दिया। हर 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 चल 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 चल। दूसरे दिन जब भोला उस जगह पर वापस आया तो उसने देखा जहां उसने कल आम की गुठली लगाई थी, उस आम की गुठली पर एक छोटा सा पौधा निकल आया है। अरे वाह, हाँ, गुठली ने मेरी बात मान ली। अच्छा गुठली सुन, इतने से काम नहीं चलने वाला। तुझे पता है ना, मैं तेरा मालिक हूँ, इसीलिए जो मैं बोलूँ तुझे करना पड़ेगा। कल जब मैं यहाँ आऊँ तू और बड़ा होकर तुझ में और पत्तियाँ होनी चाहिए, वरना तू जानता ही है मैं क्या करूँगा। शाम होते ही भोला घर चल दिया। अगले दिन भोला फिर से उसी जगह वापस आया। भोला ने देखा आज वह पौधा पहले से बड़ा हो चुका है और उस पर पत्तियां भी आ चुकी हैं। अरे वाह, शाबाश गुठली। लेकिन भोला इतने में कहाँ खुश होने वाला था। भोला फिर से उस आम के पौधे को डांटते हुए बोला। अच्छा सुन गुठली, इससे भी काम नहीं चलने वाला। कल जब मैं यहाँ आऊँ मुझे यहाँ पर आम का एक बड़ा पेड़ चाहिए, वरना पता ही है तुझे। फिर शाम होते ही भोला रोज की तरह घर वापस चला गया। अगले दिन भोला फिर से वहीं पर आया।
ने देखा इस बार वह छोटा पौधा एक विशाल पेड़ बन चुका है। भोला इस बार भी नहीं रुका। वह पेड़ को डांटते हुए बोला, लेकिन गुठली इतने से काम नहीं चलने वाला। कल से इस पेड़ पर आम लगना शुरू हो जाना चाहिए, वरना पता ही है तुझे, ना रहेगी गुठली और ना जमेगा पेड़। चलता हूँ मैं अब। इस बार पेड़ पर आम के छोटे छोटे फूल लग गए। अरे रोज रोज ये खाना खाकर तो मुंह का स्वाद ही बदल गया। अरसा हो गया इंसानी मांस खाए हुए। भोला फिर से आया। भोला ने फिर से पेड़ को डांटते हुए बोला, अरे इतने छोटे आम देख गुठली, कल मुझे बड़े बड़े आम चाहिए। मैं तेरा मालिक हूँ, याद रखियो इस बात को। इस बार वह छोटे छोटे फूल आम बन चुके थे। भोला ने फिर से पेड़ को डांटते हुए बोला, देख गुठली, तू एक बड़ा पेड़ तो बन चुका है, लेकिन मुझे कल सारे आम पके होने चाहिए, वरना पता है तुझे, मैं तुझे काट कर इस नदी में बहा दूंगा। फिर शाम होते ही भोला रोज की तरह घर वापस चला गया। भोला ने देखा कि आज पूरा पेड़ पके हुए आमों से भरा हुआ है। भोला ये देखकर बहुत खुश हुआ। वाह वाह गुठली वाह। भोला झट से पेड़ पर चढ़ गया। भोला ने एक आम तोड़ा और खाने लगा। अरे वाह 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 वाह, अब मैं रोज रोज मीठे मीठे आम खाऊंगा। अरे मेरे मीठे मीठे आम, अरे मेरे मीठे मीठे आम, अरे गुठली वाले आम, अरे मीठे मीठे आम। चलो कुछ आम मैं घर भी ले जाता हूँ। हाँ। शाम होते ही भोला खुशी खुशी घर की तरफ चल दिया। देखती हूँ कहीं से अगर इंसानी मांस का जुगाड़ हो जाए। एक दिन भोला जब पेड़ पर बैठकर आम खा रहा था, तभी उस पर एक आदमखोर बुढ़िया की नजर पड़ती है। भोला को देख बुढ़िया के मुंह में पानी आ गया। अरे वाह, यहाँ तो आसपास में कोई भी नजर नहीं आता। अब मैं इन लड़कों को ही अपने जाल में फंसाती हूँ। चलो इससे किसी तरह से बात करना शुरू करती हूँ। बेटा, ओ बेटा, सुनते हो? हाँ अम्मा, बोलो। बेटा, मुझे चंदनपुर जाना है। क्या तुम मुझे वहाँ का रास्ता बता सकते हो? अरे अम्मा, यह रास्ता सीधे चंदनपुर जाता है। अच्छा सुनो तो जरा, मुझे इनमें से एक आम दे दो। दिखने में तो बहुत ही मीठे दिखाई पड़ रहे हैं। जरा मैं भी तो चख लूं इनका स्वाद। अच्छा, आम खाना है? यह लो, अभी देता हूँ। भोला ने एक आम तोड़ा और यह लो। बुढ़िया को दिया, लेकिन बुढ़िया झूठ बोलने लगी। अरे ये क्या? ये तो सड़ा हुआ आम है। कोई बात नहीं, यह लो, मैं दूसरा आम देता हूँ।
अरे बेटा, ये तो कच्चा आम है, मुझे तो पका हुआ आम खाना है। यह लो अम्मा, एक और लो। अरे ये आम तो गोबर में गिर गया है। इस तरह बुढ़िया ने भोला से बहुत सारे आम ले लिए। आखिर में बुढ़िया भोला को बोलने लगी, बेटा, क्या ये बकरियां तुम्हारी हैं? हाँ हाँ अम्मा, वह बकरी मेरी है। बेटा, तुम्हारी बकरियां जा रही हैं। क्या मेरी बकरी? अरे कहाँ गई, कहाँ गई? अरे बेटा, जल्दी नीचे आओ। रुको अम्मा, मुझे उतरने दो। अरे अम्मा, अब मैं कैसे उतरूं? एक काम करो, तुम कूद मारो और मैं तुम्हें पकड़ लूंगी। भोला बुढ़िया के कहे अनुसार जल्दबाजी में पेड़ से कूद गया। जैसे ही भोला पेड़ से कूदा, बुढ़िया ने नीचे से बोरे का मुंह खोला और भोला बोरे में जा गिरा। अरे अम्मा, मुझे बोरी में क्यों बंद कर दिया तुमने? मुझे खोलो, मुझे बाहर निकालो। वो भोला को लेकर अपने घर की तरफ चल दी। अरे वाह वाह वाह, आज तो मैं इसे खूब अच्छे से पका कर खाऊंगी। आखिर बड़े दिनों बाद कोई इंसानी मांस जो खाने मिला है। चलते चलते बहुत देर हो गई। बुढ़िया भोला को इतनी दूर से लाते लाते थक गई। अम्मा, तुम इस बोरे में क्या लेकर जा रही हो? कुछ नहीं बेटा, बस घर के लिए कुछ खाने पीने का सामान लेकर जा रही हूँ। बेटा, बहुत प्यास लग रही है, यहाँ कहीं पानी मिलेगा क्या? अम्मा, पानी तो तुम पीछे छोड़ आई। बेटा, क्या तुम इस बोरे का ख्याल रखोगे? मैं बस अभी पानी पीकर आई। ठीक है अम्मा, जाओ, मगर जल्दी आना। बोरे को उस आदमी के पास छोड़कर बुढ़िया पानी पीने चली गई। भोला बोरे के अंदर से सब सुन रहा था। बुढ़िया के जाते ही भोला ने उस आदमी को आवाज लगाई, कोई है, मुझे बचा लो। अरे, यह आवाज कहाँ से आ रही है? आसपास तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा। अरे भाई, मुझे बचा लो, मैं इस बोरे में हूँ। अरे, यह आवाज तो इस बोरे में से आ रही है। उसने जल्दी से बोरे का मुंह खोला। अरे भाई, तुम इस बोरे में क्या कर रहे हो? भोला ने उसे सारी बात बताई। अच्छा, तो ये बात है। रुको, अभी इस बुढ़िया को मैं आज अच्छा सबक सिखाता हूँ। उसने उस बोरे में भोला के वजन के हिसाब से कुछ मिट्टी डाली। उसके बाद पास के पेड़ में लगे मधुमक्खियाँ उस बोरे में डाल दी। तुम यहाँ से चले जाओ, वह बुढ़िया आती ही होगी। ठीक है, मैं जाता हूँ। उसके बाद भोला वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद बुढ़िया वापस आई और अपना बोरा उठाकर फिर से घर की तरफ चल दी। घर पहुंचकर बुढ़िया ने जैसे ही वह बोरा खोला, उस पर सारी मधुमक्खियाँ चिपक गई।